आय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में भूकेंद्र का कक्षा क्रम के विषय में हम लोग चर्चा किए हैं। आज जो प्रमुख विषय है वो भूवः स्थिति, पृथ्वी का स्थिति क्या है। क्योंकि मय महासुर सूर्यांश पुरुष को प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है ना, ये भूहु किमाश्रय, पृथ्वी का आश्रय क्या है, वो कैसे निराधार आकाश में विद्यमान है। उस प्रश्न का समाधान सूर्यांश पुरुष सूर्य सिद्धांत में दे रहे हैं इसी श्लोक में। भूहु किमाश्रया, उसका उत्तर। क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग भू केंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम के विषय में चिंतन किए हैं। जो भू केंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम है उसमें मध्य में पृथ्वी, शनेर उस श्लोक का मंदा मरिज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जेन्दवः परिभ्रमन्त्यधूधः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः। इस श्लोक से ही हम लोगों को पता चल रहा है मंदा अमरिज्य जो नक्षत्र कक्षा के बाद शनि, शनि के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद नीचे मंगल, मंगल के कक्षा के नीचे सूर्य का कक्षा, सूर्य के कक्षा के नीचे शुक्र, बुध, चंद्रमा एवं सिद्धा विद्याधर घन, मध्य में पृथ्वी है। तो पूर्व श्लोक में जो भूकेंद्र का ग्रह कक्षा क्रम बताया गया है उसके अनुरूप यह श्लोक बताया जा रहा है इसमें। क्योंकि नवीन आचार्यों के मत के अनुसार नवीनाः किम स्वीकुर्वन्ति नव्यास्तु सूर्यं स्थिरं तम अभितो भूग्रहाश्च परिभ्रमन्ति इति स्वीकुर्वन्ति। नव्य के मत में सूर्य को केंद्र में माना गया है, लेकिन हमारा प्राचीन सिद्धांत क्या कहता है ना, पृथ्वी केंद्र में है। पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों के कक्षा में भ्रमण करवा रहे हैं, उसका परिकल्पना व चिंतन एक है। इस कारण से जब नव्यों का मत हम लोग देखते हैं, सभी ग्रहों के कक्षा में सूर्य केंद्र को स्वीकार करते हैं। रवेर उपरी बुधः, बुध उपरी शुक्रः, शुक्रोपरि भूः, तदुपरि भौमः, ततो गुरुः, ततः शनिः, ततः यूरनस तथा नेपच्यून, अन्ते नक्षत्राणि। वर्तमान तो नेपच्यून इत्यादि नांगी कुर्वन्ति नवीनाः, वो नेपच्यून नहीं है ऐसा भी आजकल हम लोग चर्चा करने लगे हैं। तो नवीनों की जो मत है वो सूर्य केंद्रिक सौर जगत का मत को भी प्राचीन सिद्धांत स्वीकार करता है, परंतु भू सापेक्ष ग्रह स्पष्ट चाहिए, भू सापेक्ष पंचांग साधन करना चाहिए, जिस कारण से यहाँ प्रदत्त भू केंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम हम लोग पढ़ रहे हैं। पृथ्वी को ऊपर सभी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट हम लोगों को साधन करना है, भू सापेक्ष ग्रह, इसीलिए भू केंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम को हम लोग स्वीकार करेंगे। नवीन जो सूर्य केंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम, उसको नवीन आचार्यों ने दीर्घ वृत्ताकार में ही स्वीकार किए हैं, उस मत को बाद में हम लोगों को समझना है। आज जो प्रमुख विषय है वो भूवः स्थिति, ये पृथ्वी का स्थिति क्या है, वो कैसे वो निराधार आकाश में निराधार कैसे भ्रमण कर रहा है अपने कक्षा में, व स्थित कैसा है। स्थिर यदि हम लोग पृथ्वी को स्थिर माने, एक निराधार स्थिर बिंदु कैसा बिंबात्मक वस्तु कैसे आकाश में निराधार विद्यमान है, उस विषय को समझना हम लोगों को है। उस प्रश्न के उत्तर में सूर्यांश पुरुष कहते हैं, मध्ये समन्तात् अंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणः परमां शक्तिं ब्रह्मणा धरणात्मिकाम्। मध्ये समन्तादंडस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणः परमां शक्तिं ब्रह्मणो धरणात्मिका। ब्रह्मा धरणात्मिका कुछ शक्ति रखे हैं। क्या धरणात्मिका शक्ति है? जिस शक्ति के आधार पे निराधार विद्यमान है पृथ्वी, उसी संदर्भ में कहते हैं अति आकृष्टाम परमाम शक्ति। कुछ आकृष्ट शक्ति है,
आकर्षण शक्ति है। तभी अभी हम लोग जानते हैं आकर्षण शक्ति के बारे में, उसका उद्भावक कोई नवीन वैज्ञानिक हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में कई वर्षों के पूर्व ये सूर्य सिद्धांत लिखा गया है सत्ययुग के अंत में। सत्ययुग के अंत में प्रतिपादन किया गया है ये परमा शक्ति है जिसमें आकृष्ट शक्ति रहता है। वो आकृष्ट शक्ति के कारण पृथ्वी निराधार आकाश में विद्यमान है। चिंतन कीजिए इस विषय को। यदि हम लोग अति आकृष्टाम परमाम शक्तिम निराधार धारणात्मिका या शक्तिम, धारणात्मिका जो शक्ति है धारण करने की जिसमें सामर्थ्य होता है उसको धारणात्मिका शक्ति हम लोग कहते हैं। और किसमें धारणात्मिका शक्ति है? ना पृथ्वी में। जिस कारण से हम लोग मानते क्या है ना, पृथ्वी में सारा धारणात्मिका शक्ति होने के कारण इसी दैत्य, दानव, मनुष्य, भूर, भुवः, स्वः सभी लोगों की निवास इसी में ही है। सभी प्राणी जगतों की आधार यही पृथ्वी है, इसमें ही सभी विद्यमान है। इस कारण से पंचभूतात्मक भूगोल, वर्तुलाकार पंचभूतात्मक भूगोल, ये जो पृथ्वी 5 भूतों से विद्यमान है। अभी तक हम लोग जो ब्रह्मा से सृष्टि के संरचना को देख रहे थे उसमें आकाशात वायु, ततो रग्नि, रग्ने रापः, ततः भू, इसका क्रम गुणिक वृद्धि क्रम से ही हम लोग चिंतन किए हैं। परंतु पृथ्वी में कौन सा गुण है ना, पंचभूतात्मक गुण विद्यमान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों की पांचों गुण इसमें विद्यमान है। इसलिए इसमें धारणात्मिका शक्ति इस पंच महाभूत से ही सृष्टि हो रही है। तो इस कारण से अयम पंचभूतात्मक भूगोल वर्तुलाकार पृथिव्याः पिंड अंडस्य पूर्वोक्त ब्रह्मांड गोलस्य, जो ब्रह्मांड गोल की हम लोग परिकल्पना व चिंतन किए हैं सृष्टि क्रम में, उसी ब्रह्मांड गोल के समन्तात सर्वस्मात् परिधि देशात मध्य, समन्तात कहने से सभी परिधि देशों की बीच में, बीचों बीच कौन विद्यमान है ना, मध्य केंद्र स्थाने ब्रह्मणः ईश्वरस्य परमाम शक्तिम, परम शक्ति रूपा, कुछ परम शक्ति जिसमें आकृष्ट शक्ति है, जिसमें धारणात्मिका शक्ति है, जो निराधार अवस्थित हो सकता है, उसी प्रकार पृथ्वी में निराधार अवस्थान रूपाम शक्तिम बिभ्राणः धारयन् व्योम्नि, व्योम्नि सप्तमी विभक्ति एकवचन, आकाशे व्योम्नि तिष्ठति निराधारे तिष्ठति एषः पृथ्वी। ये पृथ्वी निराधार न अस्याः भुवः कश्चिन मूर्ति मान आधारो वर्तते, कोई भी मूर्तिमान आधार किसी कोई भी पकड़ के बैठा नहीं है। हम लोग कहते हैं वराह अपने दांत में पृथ्वी को पकड़ के रखे हैं, वो वराह एक परिकल्पना व चिंतन है, भगवान के स्वरूप के रूप में चिंतन हम लोग करते हैं, वराह अवतार के रूप में चिंतन करते हैं। परंतु कोई एक शक्ति है जिस शक्ति के कारण, धारणात्मिका शक्ति कारण वो पृथ्वी प्रत्येक गोल अपने अपने कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। प्रत्येक बिंब का कुछ आकर्षण कुछ विकर्षण शक्ति होता है ध्रुवीय बिंदु में। आगे हम लोग उस विषय में भी चिंतन करेंगे, लेकिन इस विषय को जब इतना गंभीर आकर्षण शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, इसको नवीन आचार्यों ने बताए हैं। नवीन आचार्यों के द्वारा यह प्रतिपादित विषय कहा गया है। बड़ी विचित्र, जबकि सत्ययुग के अंत में, वर्तमान हम अभी कलयुग में हैं, सत्ययुग के अंत में ये बता दिया गया विषय है। नाश्या भूवः कश्चिन मूर्ति नाम आधारो वर्तते, यम भूः ईश प्रदत्त शक्त्या, ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त पंच महाभूत के द्वारा प्रदत्त शक्ति से क्या ना निराधार आकाश के मध्य में विद्यमान है। ये कौन से प्रश्न का उत्तर है
ना भू का आश्रय क्या है, पृथ्वी का आश्रय क्या है, जो मय महासुर प्रथम भूगोल अध्याय में प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर यहां दे देते हैं। उसके बाद सेकंड प्रश्न इसी उसी का, भूमौ पातालानाम स्थिति। इसमें क्या प्रश्न था, इसमें जो पाताल लोक इत्यादि विद्यमान है उसका कथम चात्र सप्त पाताल भूमय, उस प्रश्न में मय महासुर सूर्यांश के लिए प्रश्न किए हैं। हमारे मन में भी यह प्रश्न आना चाहिए, किस प्रकार ये 7 जो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सप्त अधोलोकों का हम लोग जो चिंतन करते हैं उसको कैसे विभाजन किए हैं, इसका भी आधार क्या है, किस प्रकार उसको हम लोग कथम कैसे सप्त पाताल भूमय, उस प्रश्न का उत्तर में कहते हैं तद अंतर पुटाः सप्त नागासुर समाश्रयः समाश्रयः दिव्यौषधि रसोपेता रम्याः पाताल भूमयः, रम्याः पाताल भूमयः। क्या कहते हैं, तद अंतर पुटाः, तद अंतर पुटाः सप्त, सप्त क्या है ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सप्त लोक जो नीचे नीचे हैं, अंतरपुटाः सप्त नागासुर समाश्रयाः, क्योंकि नाग आश्रित ये सब नीचे नीचे ये प्रदेश विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है ना, मध्यस्थ गुहा रूपाः, अंदर के अंदर। जैसे हम लोग जब घर बनाने के लिए नीम खोदते हैं, उस नीम खोदते समय ये सोच लीजिए पृथ्वी का ऊपर भाग है, कुछ 4 फीट खोदने के बाद यहां से सर्प भी निकलते हैं। कोई कोई हम लोग टीवी व चैनल में देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत पाइपलाइन के बहुत अंदर चला गया एक बच्चा, 100 फीट के अंदर चला गया। 100 फीट के अंदर जाके जब अंदर वो बच्चा पहुंचा, कुछ पत्थर इत्यादि जमीन को खोदने की कठिनाई होती है, बहुत अंदर जाके पृथ्वी के अंदर, उसमें लेकिन सर्प निकलते हैं, हम लोग सुनते हैं अंदर भी सर्प है। तो भूमि को खोदने के बाद अंदर जाके हम लोग क्या देखते हैं ना, सर्प पाते हैं। अभी बारिश का मौसम है, इस बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं कई सारे सर्प बाहर निकलते हैं, उनके गर्त में, सर्प गर्त में जब जल भर जाता है तब भी वो बाहर निकलते हैं। बसंत महीना में हम लोग देखते हैं तो नाग निकलते हैं। अभी तो जैसे छोटे छोटे सर्प माने विषधर नहीं है, अधिक से अधिक विषधर नहीं है, उस प्रकार के सर्प वर्षात के महीने में निकलते हैं। लेकिन वसंत महीना में, वसंत ऋतु में उस नर नाग जनित जो सर्प है वो बसंत की सुवास लेने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वो कहाँ है अभी, वर्षात के महीने में, वृष्टि के समय में वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका भय रहता है वसंत ऋतु में। वो कहां से निकलते हैं, क्योंकि वो भूमि के अंदर जो नागलोक है उसी नागलोक में वो लोग निवास कर रहे हैं। अभी हम जहां मकान बनाए हुए हैं उसके नीचे कई सारे सर्पों की वास होती है। तो इसी प्रकार उस समय सतयुग के अंतिम चरण में भी जो वैज्ञानिकों का चिंतन व सूर्यांश पुरुषों का चिंतन, 7 भाग पृथ्वी के अंदर क्या विद्यमान है उस विषय में हम लोग चिंतन कर सकते हैं। भूकेंद्र तक पहुंचने के लिए पृथ्वी, यदि इस प्रकार पृथ्वी को हम लोग चिंतन करें, ये यदि पृथ्वी का पृष्ठ स्थान हो, पृष्ठ स्थान से लेके हम लोग क्या करें ना, नीचे की भूकेंद्र में जाने के लिए उसको कितने भाग बनाया गया है ना, 7 भाग बनाया गया है। सप्त भाग बना के अतल, एक भाग को अतल, द्वितीय भाग को वितल, उस प्रकार सुतल,
तलातल, रसातल एवं पाताल। इस प्रकार सप्त भाग में संपूर्ण पृथ्वी को बांटा गया है, नीचे 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 नीचे। इस कारण से यहां कहते हैं तस्य भूगोलस्य, तस्य पृथ्वी गोलस्य अंतरपुटाः मध्यस्थ गुहा रूपाः, गुहा गुहा के जैसा, सुड़ंग के जैसा, स्तर के जैसा सप्त स्तर बना हुआ है, और प्रत्येक स्तर में नाग असुर ये विद्यमान है, उनका वास रहता है नीचे नीचे। और तो हम लोग कहेंगे असुर क्या नीचे से निकल जाते हैं? नहीं, वो जो कुमेरु में निवास करने वाले राक्षसों का जो परिकल्पना है वो अलग है, अलग प्रकार की चिंतन है। ये जो अधोलोक में निवास करने वाले नाग असुर इत्यादि हैं, उनका स्वरूप भिन्न है। खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होते हैं। हम लोग अधिक से अधिक खोदेंगे तो पृथ्वी के अंदर गर्त बनाएंगे तो जैसे 400 फीट 500 फीट खोद लिए, 600 700 1000 फीट खोद लिए, उसके बाद जल की प्राप्ति नहीं होती है। जल प्राप्ति जहां तक 100-200 फीट के व 300 फीट के अंदर ही जल प्राप्ति होती है, शुद्ध जल व मधुर जल प्राप्ति होती। प्रत्येक स्तर में भिन्न रूप भिन्न स्वाद जल हम लोगों को प्राप्ति होता है। उसी के अनुसार हम ट्यूबवेल बोरिंग इत्यादि खोदते हैं, और सभी स्थान में भिन्न भिन्न रूप है। इसीलिए उसको ध्यान पूर्वक समझे। यदि अधिक खोद लेंगे जाके, जहां पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, वहां से हम लोग शुद्ध जल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, वहां अशुद्ध द्रव्यों का प्राप्ति होता है। इसलिए इस प्रकार पृथ्वी के अंदर को 7 भाग में बांटा गया है। इसी कारण से यहाँ श्लोक क्या कहते हैं, तद अंतरपुटाः सप्त नागासुर समाश्रयाः, नाग असुर समाश्रयाः दिव्यौषधिरशोपेता रम्याः पाताल भूमयः। रम्याः, रम्याः सुंदर के अर्थ में प्रयोग किया गया है। रम्याः पाताल भूमयः, तो इसमें दिव्यौषधि रसोपेता, दिव्य औषधि रस का पान करते हुए। कहाँ दिव्य औषधि रस प्राप्ति होगा? जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो सूर्य की किरण प्राप्त हो जाता है। जल, पुष्प, धूप, दीप एवं फल, सभी प्रकार के द्रव्य हम लोगों को, धान्य से लेके सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ सब प्राप्त हो जाता है, हम लोग खा के जी लेते हैं। वो जो अंदर रहेंगे वो क्या खाएंगे? ना बाहर निकल के फिर से खाएंगे। जो बहुत अंदर चले गए, जैसे मैं कह रहा हूं, नाग जनित जो सर्प है बहुत अंदर में ही रहते हैं, वो केवल वसंत ऋतु में निकलते हैं। तो वसंत ऋतु में खाद्य संग्रह करेंगे, उसके बाद फिर से गर्त में चले जाएंगे, ऐसा है क्या? ना। आजकल तो मनुष्य सारे कंक्रीट बाजार बना दिए हैं, और कंक्रीट बाजार बनाने के कारण, सारा कंक्रीट घर हो जाने के कारण, वो नागलोक से नाग अभी अंदर से नहीं निकलते हैं, निकलने की रास्ता नहीं बना है। क्योंकि कुछ मिट्टी होगा तो मिट्टी के गर्त के अंदर आते आते वो तो बाहर निकलेंगे ना। वसंत ऋतु में भी बाहर निकलने के लिए, जैसे शहर में बाहर निकलने के लिए उनको कठिनाई होती है, वो जाके कहीं जंगल व नदी किनारे इस प्रकार के स्थान में निकलते हैं। तो वह क्या खाएंगे? उनके पास तो सूर्य किरण की अभाव है, उनके पास तो सारे खाद्य पदार्थ के अभाव है, इसीलिए वो रसपान करते हैं। हम लोग जलशीरा जानते हैं, वृक्ष के मूल से जलशीरा निर्गत होते हैं, और वृक्ष के जो मूल अंदर, बहुत अंदर चला जाता है, बड़ा बड़ा पेड़ के, बड़े बड़े वृक्ष की, जो जैसे आम्र वृक्ष अथवा बट वृक्ष इत्यादि महत वृक्ष जो है, बड़ा सा महत वृक्षों का जो जो मूल है, उसका शीरा, मूल शीरा जलशीरा तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के अंदर बहुत अंदर ही चला जाता है। चले जाने के कारण जहां मधुर जल शीरा शीरा सृष्टि होती है,
उस शीरा में कुछ औषधीय गुण भी उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं गंगा एक पवित्र नदी है। क्यों पवित्र नदी है, क्या कारण है? उसका पवित्रता होने के कारण क्या है? ना हिमालय से निकला हुआ है, वो हिमालय से देवताओं के द्वारा निकला हुआ है इसलिए पवित्र है ना, वह कारण नहीं है। साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है ना, कई सारे जहां से वो पर्वत हिमालय पर्वत से निकली हुई है माता गंगा जी, वह कई सारे वृक्षों की जो जड़ है, वृक्षों की जो मूल है, जड़ जल के शिरा को अतिक्रमण करके वो बहती है, जिस कारण उस वृक्ष के मूल में जो औषधीय गुण है, उस औषधीय गुण के कारण उस जड़ में जितने औषधीय गुण है वो जल के द्वारा प्रवाहमान होते हैं। उस जल को पान करने से हम लोग पवित्र जैसे औषधीय रस को भी पान करते हैं, उससे हम लोगों को भी एक निरोगता प्राप्त होता है उस औषधीय रस को पान करने से। इसीलिए वो जल माता गंगा जी के जल जो है वो पवित्र होता है। कई शीरा वृक्ष के जो जलशीरा वृक्ष के मूल से निकले हुए, जड़ों से निकले हुए जलशीरा से वो प्रवाहित है। उसी तरह जो बहुत पृथ्वी के गर्भ में कई सारे जड़ महत वृक्षों का जो जड़ नीचे नीचे अंदर चला गया है, उससे जो स्रोत्र बना हुआ है, अंदर जो जलशीरा बना हुआ है, उसमें कुछ औषधीय गुण सृष्टि होते हैं। इसीलिए दिव्य औषधि रस, उससे दिव्य औषधि बनते हैं और उसी दिव्य औषधि के रस को पान करते हुए वहां अंदर ही वो पाताल लोक में भी जीवित रहते हैं, वो नागलोक में भी जीवित रहते हैं, उस रस को पान करते हैं। इसीलिए यहां कहा गया है दिव्योषधि रसोपेता रम्याः पाताल भूमय, सुंदर अति सुंदर रम्य पाताल भूमय में वो निवास करते हैं। जैसे यहाँ व्याख्या में क्या लिखे हैं ना, नागासुर समाश्रयाः नागानाम वासुकी प्रमुख सर्पाणम, वासुकी आदि सर्पों का असुराणम दैत्यानम आधारभूताः रम्याः मनोहराः सप्त पाताल अर्थात अतल वितल सुतल तला रसातल तलातल महातल पातालाख्याः सप्त संख्यकाः पाताल भूमयः पाताल प्रदेशाः सन्ति। येषु पाताल प्रदेशेषु नागा असुराश्च निवसन्ति। इस सप्त पाताल लोक में ही क्या कहते हैं ना, रम्य सुंदर नाग असुर इत्यादि निवास करते हैं। वो लोग भोजन क्या करते हैं ना, भूगोल अंतपुटेषु सूर्य किरण संचार अभाव तेसु, सूर्य किरण का अभाव है इस कारण से तेसु स्थितानाम व्यवहारः कथम संपद्यते इति आह दिव्योषधि रसोपेत, दिव्य औषधि रसों का पान करते हैं। क्या दिव्य ना, ताहा पाताल भूमयः दिव्यानाम स्वतः प्रकाशयुक्तानाम औषधीनाम रसैः रूपेताः सन्ति न तेषु अविकिरणानां प्रयोजनं भवति। दिव्यौषधीनां नाग मणीनां च प्रकाशैरेव नित्यं दिव्यन्ते पाताल लोका। हम लोग जानते हैं नाग के सर्प के मस्तक में मणि होता है और उस मणि को हम लोग सूर्य के दोष खंडन के लिए भी पहनते हैं। इस कारण से जो जहां से खनिज पदार्थ निकलते हैं, हम लोग बहुत खोदने के बाद, बहुत अंदर जाने के बाद सारे खनिज द्रव्य हम लोगों को प्राप्त होता है। अंदर ही अंदर कई सारे पृथ्वी के गर्भ में रत्न निचय विद्यमान है, रत्न समूह विद्यमान है और वो रत्न समूह से सुसज्जित सुंदर पृथ्वी के गर्भ जो है वो रम्य आकार के दृश्यमान होता है। उनमें सर्प के मणि में दिव्य तेज रहता है, उस दिव्य तेज के स्पर्श से, जल स्पर्श से रस भी उत्पन्न होता है, औषधीय रस। उस औषधीय रस को पान करके वो वहां जीवित है। एवं आह तत्र भवान भास्करः पाताल लोकाः पृथ्वी पुटानि चंचत फणमणि गणाम सुकृत प्रकाशाः एतेषु सासुरगणाः फणिनो वसन्ति। फणिनः, फणिनः इत्युक्ते सर्पा,
हाँ तत्र वसन्ति सुरासुरगणाः फणिनः तत्र एतेषु वसन्ति एतेन कथं चात्र सप्त पाताल भूमयः इत्यस्य उत्तरम जातम्। कैसे सप्त पाताल भूमय होते हैं उसका उत्तर हम लोगों को प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, अनेक रत्न निचयो जम्बो नदमयो गिरिः भूगोल मध्यगो मेरु उभयत्र विनिर्गतः। और कहाँ रत्न निचय है, अनेक रत्न निचयो जम्बू नदमयो गिरी, गिरी पर्वत, कहाँ गिरी है ना, दो गिरी है, एक सुमेरु हम लोग जानते हैं और एक कुमेरु जानते हैं। सुमेरु हम लोग नॉर्थ पोल, कुमेरु साउथ पोल के रूप में आजकल हम लोग ग्लोब को देखते हुए समझ जाते हैं। सुमेरु में देवताओं का निवास, कुमेरु में राक्षसों का निवास भी कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग यदि कुमेरु को चिंतन करें, जो अनेक रत्न निचयः जाम्बू नदमयो गिरिः, जाम्बू नद, तो जो भूगोल के मध्य में मध्यगः भूगोलस्य पृष्ठकेन्द्रगतः उभयत्र ऊर्ध्वमधश्च भूगोल मध्यगः मेरुः उभयत्र विनिर्गतः। बीच में जब हम लोग पृथ्वी को चिंतन किए, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक मध्य रेखा है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और उस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा व नाड़ी वृत्त के रूप में हम लोग चिंतन करते हैं। उसके वह मध्य में रहा, उसके ऊर्ध्व में अध में, ऊर्ध्व अधभाग में उभयत्र विनिर्गतः भूमेः पिंडात बहिर्भूतः, क्योंकि जो सप्तपाताल वो अंतः विचार किए, समन्तात अंतः, अंदर ही विचार किया गया, अभी बहिर्भूतः बाहर की चिंतन किया जा रहा है। पृथ्वी गोल के जो बाहर पृष्ठ प्रदेश में एक बीचों बीच सुमेरु, बीचों बीच भूमध्य रेखा है, उसको विषुवत रेखा हम लोग कहते हैं। और सुमेरु उसके ऊर्ध्व भाग में, कुमेरु उसके अधोभाग में, अधः भाग में विद्यमान है। सुमेरु एवं कुमेरु, उसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा का, पृथ्वी के आकर्षण ऊर्जा का प्रमुख शक्ति। जिस शक्ति के आधार में सुमेरु कुमेरु क्या हो गया ना, एक शक्ति संपन्न प्रदेश है, स्थान है पृथ्वी का, जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्षीय भ्रमण को पूरा करता है, उसको अक्ष हम लोग मानते हैं। इस प्रकार एक अक्ष बीचों बीच सुमेरु कुमेरु को होते हुए हम लोग इसे चिंतन करते हैं। क्यों अक्ष है, उसमें क्या शक्ति है ना, कई सारे रत्नों की शक्ति है। जैसे हम लोग चुंबक देखते हैं, चुंबक में क्या होता है ना, आकर्षण शक्ति होता है, लोहे को वो खींच लेता है। उसी तरह इस सुमेरु में व सुमेरु पर्वत में, कुमेरु पर्वत में जो मेरु, जो गिरी, भूमेः पिंडात बहिर्भूतः मेरुः मेरु नाम्ना गिरिः पर्वतो अस्ति इति शेषः तस्यैव विशेषण विनिर्दिशति। अनेक रत्न निचयः, उस मेरु में क्या है, अनेक रत्नों का समूह रहता है। जैसे भूमि के गर्भ के अंदर अनेक रत्नों के समूह से कुछ रस, औषधीय रस का उत्पन्न होते हैं, उसी तरह जहां मेरु सुमेरु अथवा कुमेरु है, उसमें भी अनेक रत्नों की समूह रहती है। जिस रत्नों के कारण, जैसे हम लोहे में आकर्षण शक्ति देखते हैं, उसमें आजकल हम लोग नीलम बा प्रवाल अथवा पुखराज इत्यादि बहुत सारे रत्न धारण कर रहे हैं, छोटे छोटे रत्न अंगूठी में धारण कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मेरु में चले जाएंगे तो, सुमेरु में चले जाएंगे तो वहां बहुत बड़े बड़े रत्नों की निचय समूह विद्यमान है। उस रत्नों को लेके अपना व्यवसाय भी जमा सकते हैं, परंतु ऐसा वहां जाना असंभव है, क्योंकि साधारण मनुष्य मेरु प्रदेश में नहीं जा सकता है। उसमें उतना आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण से
मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा, साधारण मनुष्य वहां जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मेरु में कोई निवास नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं मेरु स्थान में देवता, सुमेरु में कुमेरु में राक्षस निवास कर रहे हैं। ना हम देवताओं के स्थान में जा सकते हैं, ना हम राक्षसों के स्थान में जा सकते हैं। उसके लगभग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्वे तक हम लोग जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो उस मेरु प्रदेश में जो रत्न की समूह व निचय मतलब समूह विद्यमान है, उस रत्न समूह से एक शक्ति भी सृष्टि होती है। समेरुः अनेकेषां रत्नानां निचयः समूहः यस्मिन् तथा भूतः अपि च जाम्बूनदमयः, जाम्बूनदम सुवर्णम मयः, स्वर्णमय इति। उसमें जाम्बू नद भी हम लोग कहते हैं सुवर्णमय। भुवो मध्यम गतो दक्षिण उत्तर व्यास रूपो ही अनेकाचल मेरु उभय दिशि सुमेरु कुमेरु नामना प्रसिद्ध अस्ति इति भुवः। जिससे एक अक्षरेखा जैसा हम लोग चिंतन करते हैं व परिकल्पना करते हैं, सुमेरु कुमेरु को होते हुए एक रेखा, जिस रेखा से पृथ्वी अपना अक्षीय भ्रमण पूरा करता है, उस अक्ष के ऊपर भ्रमण करता है। उसमें शक्ति नहीं होगा तो वो कैसे अक्षीय भ्रमण पूरा करेगा? अपने चारों ओर 24 घंटे में एक बार कैसे घूमेगा? कुछ तो चाहिए आधार, इसलिए वहां शक्ति दिया गया है। ब्रह्मा के द्वारा वो चिंतन है, ब्रह्मा के द्वारा वो परिकल्पना करके वहां सभी गोल में, जैसे हम लोग पृथ्वी गोल में 2 ध्रुव चिंतन करते हैं सुमेरु कुमेरु के रूप में, जहां रत्नों का समूह विद्यमान है, जहां जम्बू नद है, जहां सुवर्ण विद्यमान है, सारा सोना हम लोग वहां से जाके नहीं ले सकते हैं, वहां जाना असंभव है। इस कारण से वहां भले ही हम लोग जानते हैं विद्यमान है सारा मुक्ता माणिक्य रौप्य धातु अनेक सारे पदार्थ, चुंबकीय शक्ति ध्रुवीय शक्ति सारा विद्यमान है, सब शक्ति हम जानते हुए भी वहां नहीं जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी में धारणा शक्ति है, जिस धारणा शक्ति व आकृष्ट शक्ति के कारण वो निराधार आकाश में विद्यमान है, उसी तरह पृथ्वी के ध्रुवीय बिंदु में ये ध्रुवीय शक्ति कुछ है, जिस कारण एक अक्ष के ऊपर पृथ्वी अपने चारों ओर 24 घंटे में एक बार भ्रमण करता है। और उस ध्रुव बिंदु में कौन सा शक्ति उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है? ना रत्न समूह के द्वारा, रत्न निचय के द्वारा। उसमें जम्बू नदमय व सुवर्णमय जो धातु विद्यमान है, उस धातुओं से कुछ शक्ति उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग ध्रुवीय शक्ति भी कहते हैं। उस ध्रुवीय शक्ति के कारण अपने अक्षीय भ्रमण पूरा करता है सूर्य। ये भी प्रश्न का, सुमेरु कुमेरु कहाँ विद्यमान है, वो कैसे पृथ्वी अपना अक्षीय भ्रमण पूरा करता है, उस प्रश्न का यह उत्तर है। इस प्रकार उपरिष्ठात् स्थितास्तस्य सैन्द्रा देवा महर्षयः अधस्तात् असुरास्तद्वत दिशंतो अन्योन्यमाश्रिताः। तो ये 3 श्लोक आप अध्ययन कर लें। मध्ये समन्तात् अंडस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति बिभ्राणाः परमां शक्तिं ब्रह्मणो धारणात्मिकां, ब्रह्मणः धारणात्मिकां शक्तिं। तदंतरपुटाः सप्त नागा शुरसमाश्रयाः दिव्यौषधिरसोपेता रम्याः पाताल भूमयः अनेक रत्न निचयो जाम्बू नदमयो गिरिः भूल मध्यगो मेरुर उभयत्र विनिर्गतः। ये तीनों श्लोकों के द्वारा आज की कक्षा ही विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न व जिज्ञासा हो करें।